PMS विद उमर ख्वाजा। अच्छा, जैसे अगर आपको पता है कि मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में कि हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने स्टार्ट करी थी ग्रामर पोर्शन में, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्रामर क्यों ज़रूरी है, कैसे हमने पास करना है, कैसे करना है। क्योंकि हमारे जो 2 पेपर्स हैं ना, ऐसे एंड प्रेसी, ठीक है, इन 2 पेपर्स में इसमें तो 100% है ना, मतलब दोनों में चले कर लें 100% आपकी ग्रामर चेक होती है, ठीक है। और 80 to 90% बच्चे इन 2 सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं। मैंने 2019 की अटैम्प्ट दी थी, ठीक है। 2019 अटैम्प्ट में मैं यहाँ पास था, मतलब ग्रामर मेरी ठीक थी, मैं यहाँ पे फेल था। 34 मार्क्स थे मेरे, क्योंकि कंटेंट में मसला था और काफ़ी रूल्स जो मैंने नहीं पढ़े थे, क्योंकि मेरी फर्स्ट 3 मंथ्स की तैयारी थी, तो काफ़ी जो ये रूल्स मैंने नहीं पढ़े हुए थे, जिस वजह से मुझे पता है कि काफ़ी जो मुझे मेरी मिस्टेक्स मुझे नज़र आई बाद में, जब मैंने वो ऐसे लिख के अपने टीचर्स को चेक करवाया तो अच्छी खासी बेइज्जती मेरी होती थी। आज हम बात करते हैं ग्रामर की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप कर लें कि आपके पास रेड एंड मार्टिन होनी चाहिए। ये वाली बुक है जी, क्योंकि मैंने जो करवाने हैं, जो रूल्स करवाने हैं, जो मैंने एक्सरसाइज करवानी है, वो मैंने इस बुक से करवानी है। अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो वीडियो स्टॉप करें, गूगल पे डाउनलोड कर लें, ठीक है, और ये वाली बुक ख़रीद लें, ठीक है, क्योंकि ये इससे अच्छी बुक मुझे नहीं आज तक किसी ने बताई। अब बुक हैं जैसे रेमंड मर्फी की बुक है और कई बुक्स हैं, लेकिन CSS के लिए इससे अच्छी बुक इंग्लिश की मिल ही नहीं सकती। मुझे और कोई बुक अच्छी लगी नहीं है, सबसे आसान बुक है ये, क्योंकि इसमें इतनी एक्सरसाइज हैं। दैट्स व्हाई मैंने नाउन पढ़े हैं, ठीक है, नाउन की इसमें 3-4 एक्सरसाइजेज हैं। अब मैं वो आराम से वही फिल कर लूँ ना, वही कर लूँ, तो मुझे नाउन्स में कभी मसला ही नहीं होगा। उसके बाद जब नाउन्स करने के बाद जब मैं नाउन्स के रूल्स करूँगा कि जी अब नाउन के साथ मैंने वर्ब कैसे लेके आना है, सब्जेक्ट कैसे लिखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये डिफरेंट भी उसके जो नाउन के रूल्स आते हैं, तो मुझे कभी भी मसला नहीं होगा कि नाउन कैसे यूज़ करने, नाउन कैसे पुट करने, यहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे क्या आएगा। मतलब मैं पेपर लिख रहा हूँ ना, तो कभी पेंसिल रुकेगी इस चीज़ पे नहीं रुकेगी कि मैंने यहाँ पे टेंस कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, यहाँ पे कैसे आएगा, ठीक है। बात रुकेगा तो मेन बात आ जाएगी सिर्फ कंटेंट पे, उस पर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग है आपकी। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की पहले 4 काइंड्स पढ़ेंगे, उसके बाद इसके 3 है कि सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, वो हम बाद में जाएंगे जब हम फ्रेजेस क्लॉजेस पढ़ेंगे, तब हम सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स पे जाएंगे। अभी हम सिर्फ सिंपल काइंड्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो आज का जो लेक्चर होगा वो सेंटेंस पे और नाउन्स पे होगा। देन हम प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स, ये बहुत तंग करने वाली चीज़ है। उसके बाद प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, कंजक्शन के साथ एक और आता है यहाँ पे पंक्चुएशंस, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शंस। उसके बाद देखेंगे सबके यूज़ क्या है। लेट्स सपोज अब यहाँ पे कई वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, हमें कुछ नहीं है याद करने के जी। असर्टिव कौन से होते हैं, इंपेरेटिव कौन से होते हैं, मॉडल वर्ब क्या है जी, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है जी, ठीक है, इंटरजेक्शन क्या है जी। मतलब कि हमें नाम नहीं याद रखने, हमें ये याद रखना है जी गुड कहाँ पे यूज़ करना है, वुड कहाँ पे यूज़ करना है, वाज वर कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है जी। अब जैसे यूज़ है कि जी कुड वुड कहाँ यूज़ करते हैं, कैन में माइट कहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद जब रूल्स पे जाते हैं कि जी बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, शुड बी के बाद अगर हम सिर्फ कैन लगाएंगे तो उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो हमने इस तरह के जो करने हैं, इस तरह के रूल्स याद करने के, हमने कैन यूज़ कर दिया तो उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, शुड बी के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद जब हम कंजक्शंस पे आएंगे, उसके बाद नाइदर नोर, आइदर नोर, तो हमने जो वर्ब लगाना है वो सेकंड के हिसाब से लगाना है, और अगर अलॉन्ग विद, एज वेल एज लगाना है तो हमने फर्स्ट वर्ब के साथ लगाना है। नाइदर नोर आ गया तो अगर सिंगुलर प्लूरल आ गया तो सिंगुलर पहले आएगा, प्लूरल बाद में आएगा, और जो प्लूरल के हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे वो सारे हम रूल्स यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। मेन चीज़ जो हमारे रूल्स है ना, वो हमारे 80% यहाँ पे करते हैं, लेकिन इन रूल्स को समझने के लिए आपको इन चीज़ों पे आना चाहिए। अब वो बात करेगा कि जी यहाँ पे नाउन प्रोनाउन, अब हमें ये नहीं पता कि नाउन प्रोनाउन क्या है, तो हमें रूल्स कैसे पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर होगा सेंटेंस और नाउन्स पे होगा। उसके बाद जब हम साथ साथ इसके रूल्स करते जाएंगे, आज सिर्फ मैं इन पर ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद 3-4 वीडियोज़ में, क्योंकि मैं पहली बहुत लेट हो जाऊँ तो मैं जल्दी जल्दी कवर करवाना चाहता हूँ, तो मैं 3-4 वीडियोज़ में कंप्लीट करवा के उसके सिर्फ रूल्स पे आएंगे और सिर्फ रूल्स करेंगे, ताकि हमें इंग्लिश ग्रामर में कभी कोई मसला ना आए। उसके बाद सिर्फ हमारे फार्मूलाज या टैक्टिक्स रह जाएंगे, टेक्निक है कि प्रेसी कैसे सॉल्व करनी है, ऐसे कैसे करना है, हमें ग्रामर में कभी कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम सेंटेंस पे चलते हैं और नाउन करना है हमें।
अच्छा जी, मैं फिर कह रहा हूँ रेडन मार्टिन आप उठा लें, रेडन मार्टिन आप डाउनलोड कर लें। अगर आप नहीं है तो वीडियो पॉज करके गूगल पे लिखें रेडन मार्टिन, ठीक है जी, लेटेस्ट एडिशन लिख दें या रेडन मार्टिन डाउनलोड PDF कर दें। आपको बेशुमार CSS टाइम्स पे भी है, ठीक है, आपको बेशुमार मिलें, ठीक है। हाँ, दूसरा ठीक है कि दोबारा बात आ रही है वो आएगी कि आप ठीक है बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उस पर किसी ने कमेंट भी किया था कि शुक्र है ठीक है आपने कवर कर लिया, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ठीक है ना बोलूँ, वो लोगों को बहुत इरिटेट लगता है। अच्छा जी, मैंने एक सेंटेंस के आपको बताने हैं, ठीक है, फिर ठीक है आगे चलें। सेंटेंस के मैंने आपको रूल्स बताने हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती है, कैसे लेके चलना है, और उसके बाद हमने रेडन मार्टिन से एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइजेस मैं आपको बताता जाऊँगा, आपके पास बुक खुली होगी, मैं एक सेंटेंस बोलूँगा वही पे मैं उसका आंसर आपको बताऊँगा कि इसमें कैसे हो, फिर मैं आपको समझाऊँगा कैसे करना है, ठीक है। ज़्यादा मतलब कि क्योंकि अगर आपके में रेडन मार्टिन होगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना, और मेरे लिए समझाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंस सबसे पहले हम कहते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट है और फिर उसके बाद उसका प्रेडिकेट, या आप एक सिंपल कर लें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये आपका सेंटेंस भी है, या इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। कि सिंपल सब्जेक्ट हो और उसका प्रेडिकेट हो तो वो हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। जैसे एक है जी आई लिव इन सरगोदा, तो आई यहाँ पे क्या है जी, सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट क्या है जी, लिव इन लाहौर, वो ये बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में सारा चीज़ बता रहा है कि मैं लाहौर में रहता हूँ। सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट सारा बताता है। अब मैं सिर्फ आई लिख दूंगा तो वो कोई सेंस नहीं देता। मैं लिव इन लाहौर कर दूंगा, सॉरी लिव इन सरगोदा कर दूंगा, तो वो भी, अब ये लिव इन कौन रहता है जी, मेरा सब्जेक्ट रहता है, तो ये इसके बारे में इसको क्वालिफाई कर इसको बता रहा, तो ये हमारे पास क्या है जी, प्रेडिकेट है। उसके बाद आते हैं जी, सेंटेंस की 4 काइंड्स होती हैं, 4 टाइप्स हैं, 4 काइंड्स कर लें, ठीक है जी। पहला क्या है जी, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स बनाते हैं। स्टेटमेंट्स बना दी, हमने कोई स्टेटमेंट लिख दी, जैसे पेपर में कुछ स्टेटमेंट्स आई होती हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन हैज़ डन मोर हार्म देन बेनिफिट्स, एक स्टेटमेंट मुझे कल एक ऐसे के लिए आई थी, मैंने उस पर लिखा। उसके बाद जैसे अब होता है जी, कर लें जी, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, रेडन मार्टिन के ले लेते हैं, हम्टी डम्टी हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, ये हमारे पास क्या है जी, पहली काइंड होगी। अब इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है जैसे मैंने अभी भी आपके सामने देख रहा हूँ, असर्टिव सेंटेंसेस को कहते हैं। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना मैंने नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अब असर्टिव सेंटेंस इसको मुझे आगे क्या ज़रूरत होगी, लेकिन जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मैं उसके साथ लिखता रहूँगा, अच्छा ये मैं असर्टिव लिख रहा हूँ, ये मैं इंटरोगेटिव लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ, नहीं, मुझे रूल याद होंगे कि इसका सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसका प्रेडिकेट भी दिया हुआ है। अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो ये ऑन अ वॉल क्या है जी, ये एक फ्रेज़ बनती है, हम इस पर डिटेल लेक्चर लिखेंगे कि फ्रेज एंड क्लॉज क्या होती है, ठीक है। पहला हमारे पास क्या होगी जी, ये हमारी काइंड होगी जिसमें हम एक स्टेटमेंट्स बनाते हैं। दूसरा क्या है, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, वेयर डू यू लिव, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, ये दूसरी काइंड होगी। तीसरी काइंड क्या है जी, हम कमांड्स देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, डू नॉट टेल अ लाई या नेवर टेल अ लाई, ये हमारी तीसरी काइंड होगी। चौथी क्या होती है, जब हम क्या देते हैं जी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डिज़ायर करते हैं, या लाइक व्हाट अ शेम, या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ हमारा वुड भी यूज़ होता है। जब हमारा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मैं ये काम करूँगा ही करूँगा, तब वुड भी यूज़ होता है, वो हम उसके यूजेस में देखेंगे। लेकिन अब इस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जब तैयार करें तो ये चार टाइप के सेंटेंस होते हैं। या तो हमको स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, या हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, या हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जाहिर कर रहे होते हैं, या हम रिक्वेस्ट कमांड या सजेशन दे रहे होते हैं। ये हमारे पास सेंटेंस आ गया। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का बताया। अब चलें एक्सरसाइज नंबर 1 पे। अब रेडन मार्टिन अगर आपके पास डाउनलोड की हुई है तो आप वहीं से पहली एक्सरसाइज पे आ गए, पेज नंबर 4 है। पेज नंबर 4 आप खोलें तो उसने कहा हुआ है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि जी आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या करें, सेपरेट करें, अलग अलग करें। अच्छा जी, पहला जो है जी, द कैकलिंग ऑफ गीस सेव फ्रॉम। अब इसमें आपको पता चल गया होगा द कैकलिंग ऑफ गीस क्या है, ये पूरा हमारे पास सब्जेक्ट है,
ठीक है। और इसने क्या किया, या रोम सेव्ड हुआ, किससे सेव्ड हुआ है, कैकलिंग ऑफ गीस से। तो ये हमारे पास कैकलिंग ऑफ गीस क्या है जी, हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और सेव्ड रोम हमारे पास क्या है जी, प्रेडिकेट है। सेकंड चलते हैं, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक हमारे पास सारा प्रेडिकेट है। अच्छा जी, एक आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूँ वर्ब का। ठीक है जी, हमें सबसे आसान तरीका वर्ब का क्या है जी, एंड पे नून अलिफ ना की आवाज़ आ रही हो, खाना, उठना, बैठना, जाना, आना, पीना, सोना, जागना, भागना, दौड़ना, हर किसी के एंड पे नून अलिफ ना की आवाज़ आ रही है तो हमारे पास क्या है, वर्ब है। उसके अलावा एक आता है जी सोना, गोल्ड, ये हमारे पास क्या है जी, नाउन है। अब ये हमारे पास एंड पे नून अलिफ ना की आवाज़ आ रही है, लेकिन सोना के अंदर कोई हरकत तो नहीं है ना, कोई मूवमेंट तो नहीं है। बाकी अब उठना, बैठना, सागना, सोना, जागना, पीना, जाना, इन सब में क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो वो ऐसा वर्ब जिसके एंड पे नून अलिफ ना की आवाज़ आ रही हो, ठीक है, और वो हरकत में हो, वो मूवमेंट में हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है। खैर ये एडिशन इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। उसके बाद क्या है जी, ट्यूबल चेंज वाज अ मैन ऑफ माइट। ट्यूबल चेंज यहाँ पे सब्जेक्ट है, बाकी सारा प्रेडिकेट है। स्टोन वॉल्स आपका सब्जेक्ट है अगले में। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, बर्ड्स के बारे में वो सारा कुछ बता रहा है। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड की सिंगिंग। मिस किटी सब्जेक्ट है। ही, अब ये हमारे पास सब्जेक्ट है, वैसे तो ये प्रोनाउन है लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ही, बाकी सारा प्रेडिकेट है। बैड हैबिट्स सब्जेक्ट है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो अर्थ क्या है इसमें, सब्जेक्ट है। नेचर सब्जेक्ट है। एडिसन सब्जेक्ट है। द सी सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट है। बोरोड गवर्नमेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है। द अर्ली बर्ड सब्जेक्ट है। ऑल मैटर सब्जेक्ट है। इस्लामाबाद सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट है। ऑल रोड्स हमारे पास सब्जेक्ट है, बाकी सारा प्रेडिकेट है। अ गिल्टी कॉन्शियस कॉन्साइंस, तो ये पूरा हमारे पास सब्जेक्ट है। द ब्यूटीफुल रेनबो पूरा सब्जेक्ट है, मतलब ब्यूटीफुल रेनबो तक आगे हमारा प्रेडिकेट है। नो मैन हमारा सब्जेक्ट है। अ सिक रूम सब्जेक्ट है। द ड्यू ड्रॉप्स सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है। यहाँ तक हो गया। अब 26 देखें, अ बार्किंग साउंड द शेपर्ड, अ बार्किंग साउंड द शेपर्ड हियर्स। अ बार्किंग साउंड द शेपर्ड, तो यहाँ पे शेपर्ड है वो सब्जेक्ट है, बाकी सारा प्रेडिकेट है, ठीक है। बार्किंग साउंड कौन सुन रहा है, शेपर्ड, मतलब कि यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, शेपर्ड की बात कर रहा है। जैसे अगले पे देखिए, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, एक मतलब कि ऊंची हिल पे कौन रहता है जी, हर्मिट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर्मिट सब्जेक्ट है, बाकी सारा प्रेडिकेट है। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी, सब्जेक्ट को कैसे हम फाइंड करते हैं। ये हमारी पहली एक एक्सरसाइज होगी है। तो चलिए उसके बाद ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने नाउन्स पे। अगर आप अभी भी समझ नहीं आए तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर लें, दोबारा एक्सरसाइज कर खोलें और एक्सरसाइज ज़रा करें, सॉल्व करें, ताकि आपको समझ आए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने कैसे ढूंढा है। उसके बाद जी अब चलते हैं जी हम नाउन पे। मैं यहाँ बिठा दूँ सारा। नाउन भी बहुत आसान है जी, कुछ टाइप्स है नाउन की, ठीक है। वो टाइप बेशक याद रखें ना रखें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नाउन ये होता है, इस तरह के भी नाउन होते हैं, इस तरह के भी नाउन होते हैं, इस तरह के भी नाउन होते हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी नाउन पे। नाउन जैसे हम इसम किसी भी जगह चीज़ या नाम को, जगह चीज़ या बंदे मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे हम पहले इसम पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद अब इसम मार्फा इसम नकरा पढ़ते थे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होगा जी, जैसे अभी एक है जी जो इसके अंदर भी है, अशोका इज रूलर या किंग। अशोका क्या है, किंग है। अब ये अशोका ये हमारे पास क्या है जी, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि लेट्स सपोज उमर, कोई और देख रहा है जी, मरियम, अली, ये सारे क्या है जी, क्योंकि हर किसी का नाम अली नहीं होता, होते बहुत हैं लेकिन हर किसी का नाम नहीं अली हुआ, तो वो हमारे पास क्या है जी, प्रॉपर नाउन है। और किंग, कोई भी बंदा आएगा किंग बनेगा, कोई भी आएगा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, तो वो हमारे पास क्या है जी, कॉमन नाउन, ठीक है जी।
किंग हमारे पास क्या कॉमन नाउन है और अशोका क्या हमारे पास प्रॉपर नाउन है। अभी जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जब मैं पूरा आपको बताऊंगा कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, इसमें वो चीज़ है, राइट। अभी चलते हैं जी। उसके बाद आता है जी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है जी? जब हम सेम क्लास के लोगों को इकट्ठा कलेक्टिव मतलब एक जैसा करके पढ़ते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल हम कहते हैं क्राउड। एक टीम मतलब 11 बंदे की टीम में खेल रहे हैं तो हम पूरे को कहते हैं ये टीम है। ये नहीं कहते अली उमर ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसमें ये खेलेगा, आज इसका मैच इसके साथ है, तो हम टीम का नाम लेते हैं। उसके बाद हम मॉब का नाम लेते हैं या फ्लॉक का नाम लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है कलेक्टिव नाउन, मतलब नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन। अब देखें डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन याद करने को सिंपल लगता है जी। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आता है जी? अब इसके बाद हमारे पास आता है काउंटेबल, एक आता है सॉरी एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक किस्म की क्वालिटी बताता है, ठीक है। और वो क्वालिटी कहाँ से आती है? नाउन से भी आती है, वर्ब से भी आ रही थी और एडजेक्टिव से भी आ रही थी। ये जब हम इसके एग्जांपल करेंगे ये आपको बड़ा अच्छा मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। उसके बाद आता है जी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल नाउन हम कर सकते हैं जी, अनकाउंटेबल हम सॉरी काउंटेबल नाउन हम गिन सकते हैं जी, अनकाउंटेबल हम गिन नहीं सकते। उसके बाद क्या है जी? काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है, आसान से याद करने का तरीका, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जैसे काउ, काउज, गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज, पेन, पेन्स। काउंटेबल नाउन है और उसका प्लूरल बन रहा है। अनकाउंटेबल जो नाउन उसका प्लूरल बनता नहीं है, सब न्यूज़, न्यूज़ रहेगा। शुगर, तो शुगर का प्लूरल भी शुगर ही रहेगा, ठीक है। तो वो अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं जी नाउन एंड जेंडर पे। अब आप कहेंगे कि मैं यहाँ से क्यों पढ़ा रहा हूँ, अगर आपका हो कि उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है मैंने उस पर, अब उसमें जारी बात है एक बुक के अंदर पूरा पैराग्राफ लिखा हो, हम क्या करते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। वही नोट्स मैंने, अब आपकी बात अगर ग्रैंड मार्टिन है तो वही नोट्स मैंने शॉर्ट फॉर्म करके करे हुए लिखे हुए हैं पॉइंट फॉर्म में, अपनी आसानी के लिए, आपके लेक्चर तैयार करने के लिए। उसके बाद अब आते हैं जी हम नाउन एंड जेंडर पे। ठीक है, अब हम आ गए हैं नाउन एंड जेंडर में। नाउन एंड जेंडर में सबसे पहले ही एक नाउन कर लें, या तो वो सिंगुलर होगा या वो प्लूरल होता है जी। अगर सिंगुलर है वो मेल है तो उसको हम कहते हैं जी मैस्कुलिन। अगर जेंडर के साथ अगर वो फीमेल है तो हम उसको फेमिनिन कहते हैं जी। सिंगुलर प्लूरल का नहीं हम करते हैं यहाँ पे मेल और फीमेल ऐसे करते हैं, चलिए आपके आसानी के लिए, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गया जी, जेंडर का हमने बता दिया। अच्छा जी, अब अगर हम एक नाउन लें, या वो आइदर मेल भी हो सकता है या वो फीमेल भी हो सकता है। ऐसे कुछ नाउन आइदर मेल है या फीमेल है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं जी? कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह लें जैसे पेरेंट, हम पेरेंट्स कहते हैं, पेरेंट जो होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, माँ बाप दोनों को हम पेरेंट कहते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन, चाइल्ड, चाइल्ड चले कह लें चाइल्ड, वो बच्चा भी हो सकता है बच्ची भी हो सकती है, उनको दोनों को हम चाइल्ड ही कहते हैं। फ्रेंड, लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, कि वो मेरी फ्रेंड है या वो मेरा फ्रेंड है। प्यूपिल, जैसे अभी आप सुन रहे हैं मेरे, अब एक समय मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब यहाँ पे मेल भी सुन रही हैं फीमेल भी सुन रही हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं जी? कॉमन जेंडर, ठीक है। अगर नाइदर मेल हो नाइदर फीमेल हो नाउन, तो हमको उनको कहते हैं न्यूट्रल जेंडर, ठीक है जी। उनको हम क्या कहते हैं जी? न्यूट्रल जेंडर। अब उसमें क्या आता है? बुक, पेन, रूम, ट्री, ये सारे नाउन हैं, लेकिन ना मेल है ना फीमेल है, ठीक है। अब फेमिनिन ऑफ नाउन्स को बनाने का तरीका क्या? फॉर हम फेमिनिन के नाउन को बनाते कैसे हैं, मतलब कि मेल से फीमेल में जाते कैसे हैं? पहला जी है कि हम एक डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मतलब यूज़ है कि अब बॉय का हमने फेमिनिन बनाया तो गर्ल,
ठीक है। बैचलर है तो मेड कह लें, या फीमेल के लिए हम मतलब जो जिसकी शादी नहीं हुई होती उसको हम स्पिंस्टर कहते हैं। ये वहाँ पेपर MCQs में आया हुआ था। ठीक है, जो फीमेल है उसको क्या कहते हैं, जिसकी शादी नहीं हुई होती तो उसका उनको स्पिंस्टर कहते हैं। तो वहाँ पे आंसर, अब मैंने यहाँ पढ़ा हुआ था तो मैंने वहाँ पे आंसर ठीक लगाया था। ठीक है, इंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज़ कर लें। और अगर आप उसमें जाएंगे रेनन मार्टिन में, आप यहाँ पे खोलें, ठीक है जी, नाउन एंड जेंडर का, तो अब उसने बताया बॉय गर्ल, ब्रदर सिस्टर, बैचलर का उसने बताया हुआ बक डो, बुल काउ, कॉक हैन। ठीक है, ये सारी उसने सारी बताई हुई। अब यहाँ से आप पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं जी कि हम एक सेलेबल यूज़ कर लेते हैं। क्या सेलेबल यूज़ कर सकते हैं? एट द एंड पे हम ESS या INE या TRIX लगा सकते हैं। कैसे जी? हम सेलेबल के एंड पे ESS INE या TRIX लगा दिए। जैसे होस्ट, होस्टेस, लाइन, लाइनस, एक्टर, एक्ट्रेस। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है जी एक्टर, एक्ट्रेस, हीरो, सॉरी अभी मतलब कि INE हीरो, हीरोइन, क्रेजर, क्रेजरीना, सुल्तान, सुल्ताना, फॉक्स, विक्सन। मतलब उसने सारे उसने बताए हैं, सारी एग्जांपल्स यहाँ पे है। बस मैंने आपको वो बता दिया है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल्स करना शुरू हो जाएं। ठीक है जी, मतलब आपको डाटा भी मैं साथ साथ प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। अच्छा जी, जब हम प्लूरल नाउंस पे आते हैं जी, प्लूरल नाउंस पे मतलब कि हम एक एस, सिंगुलर के साथ हम एक एस लगा दें, प्लूरल नाउन, वो प्लूरल नाउन बन जाता है। अभी हम मेल फीमेल पे थे, अब हम प्लूरल नाउंस पे आगे कि नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं। सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? हम एक ऐड यूज़ कर सकते हैं, एक एस यूज ऐड कर दें। बॉय, बॉयज़, पेन, पेन्स। ठीक है, या एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है जी, आप एंड पे क्या लिखें? एस लगा दें, SH लगा दें, CH लगा सकते हैं, X लगा सकते हैं, डिफरेंट। ठीक है, दोबारा सुन लें। अगर क्या जी एक वर्ड है जैसे क्लास है इसके एंड पे क्या आ रहा है जी? S आ रहा है। कुछ होंगे जिसके एंड पे SH आएगा, कुछ होंगे जिसके एंड पे CH आएगा, कुछ होंगे जिसके एंड पे X आएगा। ठीक है, तो हम उनको क्या करेंगे, उसकी जगह क्या कर देंगे? ES लगा देंगे। जैसे क्लास है, एंड पे ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं? क्लासेस लगा सकते हैं, एंड पे S लगा दिया। ठीक है, डिश है, SH आ रहा है तो हम ES लगा डिशेस कर सकते हैं। ब्रश है, ब्रशेस कर सकते हैं। टैक्स है, अब एंड पे X आ रहा है, टैक्सेस कर सकते हैं। मैच है, एंड पे CH आ रहा है तो हम मैचेस कर देते हैं। एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जिसके जो एंड पे O पे ख़त्म हो रहा हो, जैसे बफलो है तो हम यहाँ पे तब भी ES लगाएंगे, बफलोज। पोटैटो है, पोटैटोज। एंड पे कुछ होता है जो एंड पे O यूज़ हो रहा हो, कुछ होते हैं जिसके एंड पे हम सिर्फ S लगा देते हैं, जैसे रेशो, रेशोज, सोलो, सोलोस। ठीक है, उसके बाद कुछ होते हैं नाउन जो एंड पे Y पे ख़त्म हो रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, पहले उसको I में चेंज करते हैं, फिर उसके आगे ES लगा देते हैं, या सिंपल उसको IES में चेंज कर देते हैं। ठीक है, बेबी है बेबी का Y ख़त्म करके IES में बेबीज़, लेडी का लेडीज़। ठीक है, या फिर हम वॉवल चेंज करते हैं, मैन, मैन को मैन कर दे, वुमेन को वुमेन कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, वो होगी। अब हम आते हैं जी इसकी एग्जाम्पल पे। ठीक है जी, एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल नंबर 3। अब उसने कहा दिया कि जी बताएं यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अब मैं आपको सारी डेफिनेशन बता दी हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है जी, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। अच्छा जी, द क्राउड वाज वेरी बिग। अब मैंने आपको एग्जाम्पल में भी क्राउड बताया था। क्राउड क्या है जी, बहुत बड़ा है जी। क्राउड के यहाँ पे क्या हो गया जी, आपको पता होगा, कलेक्टिव नाउन। अब ये है जी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे स्पीक क्या हो गया जी, अब वो क्या बता रहा है, स्पीक बोलना। यहाँ पे बोलना क्या हो गया जी, अब ये वर्ब है। अब यहाँ पे आप नहीं कहते कि नाउन है गया। यहाँ पे ट्रूथ क्या है जी, प्रॉपर नाउन। ऐसे आपने सारे करने हैं। यहाँ पे कुछ ना हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, कोई चीज़ भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप दोबारा मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कल हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। देन हम अगले लेक्चर में वर्ब, एडवर्ब कंप्लीट करेंगे। उसके अगले लेक्चर में हम जो बाकी रह गए होंगे प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, और वो हम अगले लेक्चर में 3 के 4 लेक्चर में हम वो फिर हम सिंपल हम जाएंगे रूल्स की तरफ। ठीक है जी, अब आप आई होप आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और दूसरा कुछ जो पेपर्स करीब आ रहे हैं तो रिवीजन के लिए मतलब अगर आप पोल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन या जनरल साइंस पढ़नी है आपने, इस्लामियात है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। अगर आपने ये सब्जेक्ट्स में से पढ़ने हैं, चार सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है, तो वो पर मंथ मैंने 5000 रुपीज़ रखा है। अगर आपने पढ़ने हैं तो ये आप मोस्ट वेलकम। कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसकी भी मैं फ़ीस आपको बता दूंगा पर सब्जेक्ट। अगर आपने सिंपल एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, तो वो उसमें फिर नोट्स के चक्कर आ जाएगा कि अगर नोट्स के साथ पढ़ना है वो मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगा। अगर आपने पढ़ना है नहीं है तो आप अगर किसी इंग्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंग्लिश के लिए यहाँ पे फ्री लेसन पढ़ रहे हैं। बाकी जो मेरे प्ले लिस्ट है उसमें पोल साइंस के और पाक स्टडी के काफ़ी लेक्चर्स हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।